ये वीडियो किसने बनाई और तुम्हें कैसे मिली? कौन है ये? अर्जुमंद कारदाग। तुम कैसे जानते हो? सिनान कारदाग का भाई है, जानते हो ना, जिस केस पर मैं काम कर रही हूँ। इसने मुझे धमकाने की कोशिश की कि केस क्लोज कर दूं, तो मैंने भी गुस्से में उसे जवाब दे दिया। तो इसे पहले से नहीं जानती थी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुरिया जरा आना यहाँ पर 1 मिनट। हुरिया को क्यों बुला रहे हो यहाँ तुम? करीम भाई, आपने बुलाया मुझे? हुरिया, इस आदमी ने क्या कहा था तुमसे जो इस वीडियो में है? मैंने बताया था ना आपको, उसने कहा था कि वो आपा का काफी पुराना दोस्त है। हुरिया सुनो, अपने कमरे में वापस जाओ और दरवाजा बंद कर लेना, ठीक है? तुम हुरिया को क्यों शामिल कर रही हो इस मामले में? क्योंकि यह वीडियो हुरिया के स्कूल के किसी लड़के ने अपलोड की थी, जिस पर हुरिया ने उससे लड़ाई की, और फिर उन्होंने मुझे कॉल करके स्कूल बुलाया क्योंकि वो लोग तुमसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे। मगर क्यों? कोई ऐसी हरकत क्यों करना चाहेगा हमारे साथ? कौन है वो लड़का? अभी जाके पूछती हूँ। ज़ैनब, आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, क्या ये शख्स तुम्हारा पहले से दोस्त था या नहीं? तो क्या अब तुम मुझ पे शक करोगे? तो तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। हम यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, जानती हूँ उसे, ठीक है ना? और यूनिवर्सिटी के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। उस दिन पहली बार मिली थी मैं उससे। तो ये सब कुछ क्यों छुपाया? क्यों रिपोर्ट नहीं किया तुमने? अपना काम जानती हूँ, जरूरी नहीं समझा मैंने। अच्छा, तो तुमने जरूरी नहीं समझा? हाँ बिल्कुल। दिमाग ठीक है? मुझे तो बता सकती थी ना। हाँ, एक आम आदमी तुम्हें धमकाने की कोशिश करता है, उस औरत को जो पुलिस में है और जिसका हस्बैंड प्रोसिक्यूटर है, और वो तुम्हारी बहन को भी इस्तेमाल करता है, और तुमने बताना जरूरी नहीं समझा। चिल्लाओ मत मुझ पे। तुम कल ही स्टेशन जाके खुद को इस केस से अलग करोगी ज़ैनब। क्या? और उसके बाद तुम जाकर प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कंप्लेन दर्ज करोगी। हरगिज नहीं। इस वाक्य को हुए काफी टाइम गुजर चुका है, और उसके बाद मेरा उससे सामना नहीं हुआ, तो क्या जरूरत है मुझे? ये लोग बहुत खतरनाक हैं, तो प्लीज ज़ैनब मेरी बात समझो। आखिर तुम कैसे इतनी आसानी से ये सब इग्नोर कर सकते हो? उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। चिल्लाना बंद करो, बस करो, अपने काम से काम रखो, समझे? ज़ैनब, नजर क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? सिर्फ इस केस की वजह से हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आखिर क्या मसला है इस केस को छोड़ने में? बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा तुम्हें। जब मेरी तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, तब तुम एक सीधी सादी सी लड़की थी। याद है ना तुम्हें वो दिन? मैं भी क्या पूछ रहा हूं, वो दिन भूलना मुमकिन है? तुम्हारे ख्वाब टूट चुके हैं, आदमियों पर से तुम्हारा भरोसा उठ चुका है। दरअसल उस दिन एक एहसान किया था मैंने तुम पर, याद है ना तुम्हें? काम की बात करें, वक्त नहीं है। बताइए क्या चाहते हैं और जाएं यहाँ से। सिनान पर गुस्सा करने का तुम्हें पूरा हक है। शायद उससे नफरत करने की वजह से ही तुम सरवाइव कर पाई हो। एक ऑफिसर बन गई हो तुम। इंतजार किया तुमने, मेहनत की, और इस मेहनत का फल मिला तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी का मकसद उस आदमी से इंतकाम लेना था जिसने तुम्हारे ख्वाबों को चकनाचूर किया। क्या यहाँ पर कोई थेरेपी चल रही है मेरे लिए? नहीं, सिर्फ बातचीत कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई आपके माजी से वाकिफ हो तो उससे बात करना अच्छा होता है। आपकी बातों का मतलब जानती हूँ मैं, और वो ये है कि सिनान मेरा दामाद है, उससे दूर रहो तुम। अगर सिनान को कुछ हो गया तो ठीक नहीं होगा, यही सब कहना है ना? नहीं, सिनान की मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरा खानदान, मेरी बेटी, मेरी नवासी मेरा सब कुछ है। अगर सिनान को नुकसान पहुंचने से उन्हें कोई तकलीफ हुई, जो कि यकीनन होगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई परवाह नहीं है। तो फिर अगर तुम्हारा माजी सबके सामने आ जाए तो मुझे कसूरवार मत ठहराना। तुम जो कुछ भी कर रही हो, अगर इससे बाज नहीं आई तो तुम्हारे माजी से पर्दा उठाने में मुझे भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर
दोबारा उस घर में पुलिस आई जहां मेरी बेटी और नवासी रहते तो फिर याद रखना, ये तस्वीरें चीफ इंस्पेक्टर असलान तक पहुंच जाएंगी। अच्छी तरह सोचना समझना, फिर कदम उठाना। चलता हूं। खुदा खारत करे। आयसल मैडम। हाँ बोलो, क्या हुआ? सिनान सर आपका गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी में किस लिए? जी उन्होंने कहा कि जल्दी से आ जाएं। ठीक है, मैं आ रही हूँ। भाई आपने कुछ सोचा है इस बारे में? मैं बिना सोचे कोई काम नहीं करता आकिफ। तो फिर क्या प्लान है? अपने भाई को बचाने के लिए जो करना पड़ा करूंगा। तुमने बुलाया मुझे? सब खैरियत है? मेरे साथ गाड़ी में बैठा हो, मैं जाना है कहीं। लेकिन कहाँ? आयसल, गाड़ी में बैठो, चलो। पहले मुझे ये तो बताओ कि जाना कहाँ है। चुप करके गाड़ी में बैठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल जो हमारी बात हुई उसके बारे में बहुत सोचा मैंने। मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगी। तुम जज्बात में फैसला ले रही हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे सारे फैसले भी सही होते हैं हमेशा? मैं एक आवारा आदमी की धमकी से डर कर अपने केस से पीछे हट जाऊं, ये कहां से सही लगता है तुम्हें? हद है। ये मेरा जाती मामला है, मेरा काम है ये। अगर आज मैं डर कर पीछे हट गई तो फिर इस तरह तो हर दूसरा एरा गैरा मुझे धमकियां देता फिरेगा। एक बार हमारे बारे में सोचो। जब से केस शुरू हुआ है हम दोनों की जिंदगियां अजियत बनकर रह गई हैं। हम एक हैप्पी कपल हुआ करते थे, साथ प्लानिंग करते थे फ्यूचर की, और अब ठीक से बात भी नहीं करते। क्या लड़ाई हो रही है आप दोनों की? यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आपा। क्यों? तबीयत खराब है क्या? नहीं, तबीयत ठीक है मेरी, बस दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने का। अरे, ये तुम अपने दिल के मुताबिक कब से चलने लगी हो रिया? जल्दी से यूनिफॉर्म पहनो, मैं स्कूल ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें। आपा बहाने करना बंद करो और जाओ चेंज करो। हुरिया जाओ। कुछ दिन रेस्ट करने दो उसे। जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बहन ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उसे शर्मिंदा होना पड़े, समझे तुम? उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। शर्मिंदा उस लड़की को होना चाहिए। ज़ैनब, तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें आराम करने की जरूरत है और सब कुछ दोबारा सोचने की। जा रहा हूं मैं।
सिनान, क्यों आए हैं हम यहाँ? सिनान, करना क्या चाह रहे हो तुम? हेलो। हेलो बाबा। हाँ कहो बेटा। मेरे भाई को फौरन छोड़ना होगा तुम्हें। वरना क्या कर लोगे तुम? अगर मैं तुम और तुम्हारे भाई जैसे लोगों से डर जाता तो आज वहां नहीं होता जहां हूं, समझे तुम? उसको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। क्या वाकई? तो फिर अपनी बेटी से यकीनन जेल जाने से पहले आखिरी बार बात करना जरूर चाहोगे तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों को इसका अंदाजा नहीं। बाबा प्लीज कुछ करें, क्या हो गया सिनान तुम्हें? मेरी बात सुनो सिनान, अगर मैं वहां आ गया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। गाड़ी से उतरो आयशा। नहीं। उतरो। क्या हो गया सिनान? मैं नहीं उतरूंगी गाड़ी से। बाहर। ऐसा नहीं कर सकते, तुम बीवी हो मैं तुम्हारी। मैंने कहा बाहर। बाबा। सिनान छोड़ दो मेरी बेटी को। उतरो गाड़ी से। बाबा प्लीज कुछ करें, अर्जुमंत को छोड़ दें प्लीज। सुनो कोई उल्टी हरकत मत करना, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। पागल मत बनो सिनान। ओ ऑफिसर। ओके ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम्हारे भाई को लेकर आता हूँ मैं तुम्हारे पास। एक मिनट। तो अर्जुमन तुम्हारे पास है क्या? हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। तुम्हारा भाई मेरे पास है और मैं उसे सही सलामत लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है। आपसे तो अक्सर मुलाकात होती रहती है। खैर तो है, सुबह सुबह यहाँ आने की कोई खास वजह? दरअसल हम दोनों अर्जुमन के लापता होने की वजह से बहुत परेशान हैं। ऐसा ही है ना आयसल? हाँ बिल्कुल। मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें अपनी देवर की इतनी ज्यादा फिक्र है। काफी अच्छा रिश्ता रहा होगा तुम दोनों का। ऐसा ही है। आखिरी बार जब आप आई तो हम बहुत परेशान थे, रात भर सो नहीं सके। बस अर्जुमन का इंतजार है। कोई भी खबर मिलेगी तो आपको बता दिया जाएगा। मैं मुंतजिर रहूंगा। तुम टैक्सी लेकर घर चले जाओ मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या एजेंडा है मीटिंग का? कुछ इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। कैसी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स? हाँ, अजलान सर आ रहे हैं, वो खुद आपको बता देंगे। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब कहाँ है? मैं कॉल करती हूँ। हाँ बोलो लैला। कहाँ हो तुम? आ रही हो क्या? हुरिया को स्कूल ड्रॉप करना है। क्यों, क्या हुआ? अजलान ने सबको बुलाया है, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तुम्हें कोई अंदाजा है कि कैसी अपडेट होगी है? नहीं लैला। अच्छा परेशान नहीं हो तुम। मुझे नहीं लगता हमसे रिलेटेड होगा। जो भी बात होगी मैं बताऊंगी तुम्हें। ठीक है। क्या वो आ रही? अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही है, उसके बाद आ जाएगी यहाँ। ओके ठीक है, हम स्टार्ट ले लेते हैं। ज़ैनब आए तो उसको अपडेट कर देना। खैर अच्छी न्यूज़ ये है कि पिनार और हकान की फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई है, जिसके हिसाब से इन दोनों का कत्ल हुआ है। क्या? किसने किया मर्डर? पकड़ा गया क्या? हाँ बिल्कुल पकड़ा गया। हमारी कस्टडी में है, सो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसके बाद उसको प्रोसिक्यूटर ऑफिस भेज देंगे। लेकिन वजह क्या थी? कोई जाती मामला था या सिनान कारादक से कोई दुश्मनी थी? बात सुन लो तो समझ में आ जाएगा। अजलान सर का शक हकान पर गया है। हाल ही में उसने नई गाड़ी ली और उसके मुताबिक उसके अंकल के मरने के बाद उसे वो गाड़ी मिली है। जाहिर है वो झूठ बोल रहा है। उसने अपने जमीर का सौदा कर लिया है। जिसका मतलब ये हुआ सिनान ने ये सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए किया है। जैसे डॉक्टर हकान को अंदाजा हुआ कि हमें उस पर शक है,
तो वो घबरा गया और उसने फौरन सिनान को कॉल कर दी। कुछ तो कहा होगा ना उससे, जैसे कि पुलिस मेरे पीछे आई तो मैं अपने आप को तो बचाऊंगा, उनको सब कुछ बता दूंगा। और सिनान ने उसको अपने हिसाब से हैंडल कर लिया। तो हमें उस आदमी से किसी भी तरह सिनान का नाम उगलवाना होगा। अरे प्लान तो मेरा भी यही है, पर वो आसानी से उगलने वाला आदमी नहीं है। मैं मजबूर करूंगी उसे। और उस आदमी की मजीद मालूमात मिली क्या? मेरा मतलब इसके माजी में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड या फिर कुछ और? हाँ सब है। और क्या जुर्म किए है उसने? एक पुलिस वाले को यरगमाल बनाया था, उसके सर पे गन रखी थी, वो भी हॉस्पिटल में। लैला रुको, कहाँ जा रही हो? उससे कुछ सवाल पूछने हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ सवाल करूंगी और कुछ नहीं कहूंगी। नहीं, तुम किसी से कोई सवाल नहीं कर रही। मुझे जाने दो, मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ उससे सवाल करूंगी। कोई भी काम तुमने जिंदगी में तमीज से नहीं किया ना, तुम कुछ रेडीमेड हरकत ना करो, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि मेरा अपने गुस्से पर काबू नहीं है, मगर मैं सिर्फ बात करने। नहीं प्लीज अज़लान, मैं वादा करती हूँ आने वाले पूरे हफ्ते में तुम्हें बगैर बताए कुछ नहीं करूंगी मैं। कम ऑन लैला, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। आखिर तुम अपनी टीम पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? हम सब एक टीम है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मैं जुबान दे रही हूँ, प्लीज अज़लान, मैं बिल्कुल तरीके से उससे पूछताछ करूंगी। हुरिया, माफ कर दो बेटा, मुझे तुम पर यूं गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मगर प्लीज मेरी वजह से अपने स्कूल का नुकसान मत करो। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि उन लड़कों को होना चाहिए जिन्होंने ये किया है। क्या हुआ? अकेले स्कूल आने में डर लगता है क्या? तुम्हारी बहन तुम्हें क्लास में बिठाकर क्यों नहीं आ जाती? इरफान, हमें अब चलना चाहिए, उसकी बहन यहीं आ रही है। बात सुनो जरा तुम। वो वीडियो तुमने ही लीक की थी ना? अगर की भी है तो क्या करोगी? गिरफ्तार करोगी मुझे? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी नहीं भूल पाओगी किससे पाला बड़ा था। आपा बस करिए प्लीज। समझते क्या हो अपने आप को? सब देख रहे हैं कि क्या किया तुमने। हाँ? किसने सिखाई है ये घटिया हरकतें तुम्हें? हाँ? आखिर हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी ये वीडियो लीक करने की? होते कौन हो तुम? सॉरी, छोड़ दीजिए मुझे। किसने कहा था तुम्हें ये सब कुछ करने को? हाँ? पापा छोड़िए अब मेरी बात गौर से सुनो, दोबारा ऐसी हरकत की तो जान से मार दूंगी। पापा प्लीज छोड़ देना तुम्हें, दूर रहो मेरी बहन से। पापा बस करें, छोड़ दे इसे। और कितना बेइज्जत करवाएंगी? मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। चलो अब जल्दी चलो यहाँ से। आप परेशान ना हो आपा, मैं उसे समझा दूंगी। आखिर क्या हो गया मुझे? आ जाए। ये अर्जुमन कारादक की फाइल है जिसके बारे में आपने पूछा था। बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें हम? करो। तो अब तुम ये बताओ मुझे, लैला अंजू कुछ नहीं बताएगा ये दुनिया कितनी छोटी है ना। आपके क्लाइंट ने हॉस्पिटल में मुझ पर गन रखी थी। आज का मुद्दा ये नहीं है, पर आपके क्लाइंट इस जुर्म में भी वांटेड है और फिर उसने एक मर्डर भी किया। लैला तुम कंटिन्यू करो। तो वकील साहिबा, आपके क्लाइंट ने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर गन रखी थी। इंस्पेक्टर साहिबा, मुझे लगता है कि आप इस केस को पर्सनल ले रही हैं। देखिए, ये एतराफ कर चुके हैं
कि हक्कान का कत्ल इन्होंने ही किया है, जाती दुश्मनी की वजह से। इंस्पेक्टर लैला, काम की बात करें। ठीक है, सिनान कारादक से आपका किस हद तक का ताल्लुक है? अखबारों में अक्सर पढ़ा है उनके बारे में कि वो एक बिजनेसमैन है जिन्हें जानवरों से बहुत प्यार है। ये तो अच्छी बात है कि तुम अखबार भी पढ़ते हो। फिर तो तुमने उनके घर में होने वाली मौत के बारे में भी पढ़ा होगा, दिनार की मौत के बारे में। हाँ, पढ़ा था मैंने। लेकिन उसकी बहन का तो कोई जिक्र नहीं था अखबार के अंदर। टैलिन इस वक्त हॉस्पिटल में है, कोमा में, जिसे तुमने जान से मारने की कोशिश की। तो अब तुम ये बताओ मुझे कि किसने कहा था ऐसा करने के लिए? सिनान कारादक ने? एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 19 साल है, एक रात पहले उसकी बहन की मौत हो जाती है और उसके बाद कातिल उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचने के लिए भागते भागते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। और कहानी सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती है, कातिल को हॉस्पिटल भी भेजा जाता है। मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें हॉस्पिटल भेजा था। सिनान कारादक। तो वो चाहता था पहले उस लड़की को मार दिया जाए, फॉरेंसिक डॉक्टर को भी मार दिया गया, जिसे तुम मारने में कामयाब हुए थे, ताकि सिनान कारादक के खिलाफ कोई सबूत ना बचे। ऐसा ही है ना? आप इन्हें कंफ्यूज कर रही हैं इंस्पेक्टर। सिनान कारादक का बहुत जुनून सवार है ना तुम पर? क्या? सिनान कारादक से पुरानी दुश्मनी है तुम्हारी, बदला लेना चाहती हो ना उससे? वो तुम्हारे हवासों पर इस कदर सवार है कि तुम कहीं फोकस ही नहीं कर पाती। तो कहाँ फोकस करना चाहिए तुम बता दो मुझे। हशमत साहब पर, बिग लॉर्ड, उसने ऑर्डर दिया था तुम्हें, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? ये सिर्फ खेल खेल रहा है, कुछ नहीं बताएगा ये। कम ऑन इंस्पेक्टर। अहमद, हशमत, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा मसला सिर्फ और सिर्फ सिनान कारादक से है। कितनी तकलीफ दी उसने तुम्हें, शेयर कर सकती हो मुझसे? ये क्या कर रही हैं? सिनान ने भेजा था तुम्हें। ये देखे, ये क्या कर रही हैं? शायद मत आना। जवाब दो, क्यों रहे हो? आखिर क्यों इतना खास है वो तुम्हारे लिए? तुम्हारे चीफ इंस्पेक्टर को मालूम है इस बारे में? वापस मत आना, ये मेरा ऑर्डर है। मैं आपकी कंप्लेंट फाइल करूंगी, देखना कोई हक नहीं है इसका, आपको छोड़ूंगी नहीं ने। तुम मेरे रूम में जाके बैठो। आवाज आ रही है? सुन लिया, फिक्र नहीं करें, मैं आपको खुद पर चिल्लाने का मौका हरगिज नहीं दूंगी। आंदे, इन्वेस्टिगेशन पूरी करो और इसको प्रोसिक्यूटर के पास भिजवा दो। बाबा, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अर्जुमन तो आपके पास नहीं है, ये पता चल गया तो मसला हो जाएगा। अर्जुमन को मैं ढूंढ लूंगा और सिनान को समझाऊंगा कि वो थोड़ा सब्र करे, लेकिन तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखो। मैं कुछ समझी नहीं, आपकी इस बात का मतलब क्या है? अब तुम वहां नहीं रह सकती, मैं ले जाऊंगा तुम्हें। तुम सुन रही हो ना? ठीक है, अच्छा फोन रखता हूं मैं, तुम रिलैक्स रहना, बाद में फोन करता हूं मैं। ओके जनाब, आगे क्या करना है? अपने भाई को लेने आया हूं मैं, उसे जहां भी छुपा के रखा है सामने लाओ, फिर मैं अपने रास्ते पर और तुम अपने रास्ते पर। इतने भी क्या जल्दी है, कुछ बात कर लेते हैं। क्या हो गया बाबा, कैसे ढूंढेंगे आप उसे? पता नहीं कहाँ होगा वो बेशर्म इंसान। मामा, लैला क्या हुआ तुम्हें? साईं भाई मेरे साथ नहीं खेले, मैं उनको कब से कह रही हूँ। क्यों, क्या कर रहे हैं वो? पढ़ रहे हैं वो अंदर। ओ अच्छा,
साहिन, उठो, जल्दी 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 लैला के साथ खेलो। रुक जाइए आंटी, थोड़ी देर में मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, फिर खेलूंगा लैला के साथ, ठीक है? मैंने कहा बंद करो इसे। बेटी, साहिन के साथ आप गेम्स खेलना चाहती हो ना? जी। तो फिर ठीक है, इसे फाड़ दो। मामा लेकिन लेकिन क्या हम इसके एरोप्लेन्स बनाएंगे ना? मामा यहाँ ये रखे रहने दे, साइम भाई होमवर्क कर लेंगे, मैं जब खेल लूंगी। बोला ना, फाड़ दो इसे। बोला ना। आंटी प्लीज इसे मत फाड़िए, मैंने बहुत मेहनत से किया है होमवर्क। मामा। अब इस कॉपी की बारी है बेटे, ये वाली तुम फाड़ दो पूरी। याद रखना, आज के बाद से तुम सिर्फ वही करोगे जो मैं कहूंगी, समझ गए ना? आंटी मेरा हाथ छोड़िए प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है। समझ आई कि नहीं आई? दीदी मैं समझ के आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, प्लीज छोड़ दीजिए। That's good. चलो अब लैला के साथ फौरन से खेलना शुरू करो। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ है मेरा भाई? मेरे पास तो नहीं। तुम इस वक्त मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? हाँ, तो और क्या करता मैं? तुम्हें अपनी बेटी को पुलिस के हवाले करने देता मैं? अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा मैं। ठीक है, मैं सबको खबर दे चुका हूँ कि अर्जुमन को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई कहीं भी होगा, ढूंढ कर मैं उसे तुम तक पहुंचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। सिर्फ 3 दिन। अगर 3 दिन में मेरा भाई मुझ तक सही सलामत तक पहुंचा तो आगे तुम खुद समझदार हो। तुम्हारा भाई सही सलामत तुम तक पहुंच जाएगा। मैं खुद अपने हाथों से उसे तुम्हारे हवाले करूंगा। मगर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। अब और क्या चाहते हो मुझसे? नाज़मी कस्टडी में है वो, बहुत जल्द उसे जेल भेज दिया जाएगा। अपने आदमी से जाकर कह दो कि उसको खामोश कराना बहुत जरूरी है। अब तक जो तुम्हारे लिए करता आया हूं वो काफी नहीं है क्या, जो अब ये काम भी मुझसे करवाओगे तुम? हाँ, तुम नाज़मी को संभालो और मैं तुम्हारे भाई को देखता हूं, वरना तुम्हारे लिए भी मसला बन सकता है। तुम, तुम्हारा भाई, बीवी और तुम्हारे बच्चे हमेशा साथ रहेंगे तुम्हारे। एक हैप्पी फैमिली चाहते हो ना तुम दामाद? अच्छी तरह सोच लो।